हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सभी घर पर होंगे, सेफ भी होंगे और अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहे होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास 7th के लिए, जो कि चैप्टर 1 है। इसका पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे बेस्ड है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मेनली प्लांट्स में, कि प्लांट्स में कैसे होता है ये न्यूट्रिशन और इसके कितने टाइप्स होते हैं। सो एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं। मेनली हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के और कितने टाइप्स हैं वो भी पता चलेगा। इस वीडियो एंड तक हमें हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट प्लांट्स दैट शोज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साथ के साथ हम कैसे अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, ये भी पता चलेगा। दूसरे बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स बिगिन द डिस्कशन एवरीवन। हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ लिया है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं हम उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं और उनके इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जो प्लांट्स हैं, हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, क्योंकि आगे आपके दूसरे चैप्टर में एनिमल्स को बताया गया है कि कैसे वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। प्लांट्स 4 तरीके के हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं: पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सिम्बायोटिक एंड सेप्रोफाइटिक। ये 4 तरीके के हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट्स शो करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। कुछ ऐसे भी हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बट अपनी दूसरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए वो हेटेरोट्रॉफिक भी हो जाते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइट कहने का मतलब होता है यहाँ पे एक होस्ट होगा और पैरासाइट उसकी बॉडी पे डिपेंडेंट होगा। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो मच्छर हमारा खून पी के चला जाता है। अब खून तो हमारी बॉडी ने बनाया बट मच्छर पी के चला गया, तो मच्छर पैरासाइट हो गया और हम होस्ट हो गए। तो ये तो एनिमल्स में बात हो गई। बट अगर हम प्लांट्स में बात करें तो उनमें भी ऐसा होता है, जिसमें कि एक पैरासाइट क्या करता है, एक दूसरे प्लांट के साथ चिपक जाता है और होस्ट वाले प्लांट जिसके साथ वो चिपका है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। तो उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो आराम से उस पर लेटा हुआ है और उसको फूड मिलता जा रहा है। मेहनत कौन कर रहा है? होस्ट प्लांट कर रहा है और खाना किसको मिल रहा है? पैरासाइट को मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है माइसेल्टो एंड डॉडर। डॉडर को आप कसकटा भी कहते हैं। 2 तरीके से होते हैं अभी ये। एक होता है पूरी तरीके से डिपेंडेंट और एक होता है पार्शियली डिपेंडेंट। तो वो कैसे है वो भी जान लेते हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। डॉडर पेनिट्रेट्स इट्स रूट लाइक स्ट्रक्चर इनटू द स्टेम और द रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट टू अब्सॉर्ब वाटर, मिनरल्स, सॉल्ट्स एंड फूड फ्रॉम इट। तो अब ये क्या कर रहा है? सारी चीजें ले रहा है अपने होस्ट प्लांट से, अपनी रूट को दूसरे प्लांट के रूट में या स्टेम में लगा दे रहा है, उसमें पेनिट्रेट कर दे रहा है, मतलब छेद करके अंदर ले जा रहा है। अब जो होस्ट प्लांट है, आपको डायग्राम दिख रहा है, होस्ट स्टेम दिख रही है, वो अपने लिए सारा काम कर रही है। बट जो पैरासाइट है कसकटा, वो क्या कर रहा है? पूरा का पूरा उसके साथ जुड़ा हुआ है और सारा उस पे डिपेंडेंट है टोटली। तो ऐसे पैरासाइट को टोटल पैरासाइट कहा जाता है, जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं होस्ट प्लांट पे। इसका एग्जांपल कसकटा या इसी को आप डॉडर भी कहते हैं। हिंदी में या आप बोल दो इंडियन भाषा में इसको अमरबेल कहा जाता है। दूसरा है माइसेल्टो। माइसेल्टो क्या होता है? इसके पास हरी पत्तियां होती हैं तो अपना खाना ये खुद बना लेता है, लेकिन ये वाटर एंड मिनरल्स जो है वो कहाँ से अब्सॉर्ब करता है? दूसरे प्लांट से। तो इसके लिए आप देख रहे हो, ये जो मैंने दूसरा माइसेल्टो का पिक्चर बनाया है, यहाँ पे जो बॉल जैसी स्ट्रक्चर है ये माइसेल्टो है। तो ये जिस प्लांट के ऊपर अटैच्ड हैं, जिस ट्री के साथ है, उस ट्री से ये क्या कर लेते हैं? वाटर एंड मिनरल्स ले लेते हैं, और क्योंकि ये खुद ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं।
तो ये पार्शियली डिपेंडेंट है, आधे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको पार्शियल पैरासाइट कहा। आई होप आप सबको ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस आई थिंक नाम बता दे रहा है कि इंसेक्ट से रिलेटेड है। तो ये उन प्लांट्स के लिए होता है जो प्लांट्स अपना खाना तो बना लेते हैं, बट उन्हें अपने खाने के साथ जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, मेनली नाइट्रोजन, उसके लिए किस पे डिपेंड होना पड़ता है? इंसेक्ट्स पे। तो खाना इन्होंने खुद बनाया क्योंकि ये ग्रीन थे, बट इंसेक्ट्स इसलिए इन्होंने अपनी बॉडी में इनटेक किए, इसलिए इंसेक्ट्स को फूड बनाया क्योंकि नाइट्रोजन इन्हें प्रॉपर चाहिए था। तो ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, या जो छोटे एनिमल्स जैसे इनकी फ्लावर्स पे आ गए, इनके पत्तों पर आ गए, तो ये उनको वहां से खा लेते हैं। तो ये कैसे करते हैं और क्या क्या है उनको देख लेते हैं। पहले एग्जांपल जैसे पिचर प्लांट, सन ड्यूज, ब्लैडर वर्ड्स, वीनस फ्लाई ट्रैप्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। अब अगर मैं आपको दिखाऊं डायग्राम, तो आपको सन ड्यू दिख रहा होगा और पिचर भी दिख रहा होगा। दोनों में अगर आप देखोगे तो पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, वो क्या होता है, इंसेक्ट वहां आकर के बैठा, इन्होंने पाउच खोला और इंसेक्ट जो है वो अंदर ट्रैप हो गया, और फिर ये उसको डाइजेस्ट कर लेंगे अंदर जूसेस सिक्रीट करके। अगर हम पिचर प्लांट का पूरा फंक्शन देखना चाहें तो आपको पिचर प्लांट दिख रहा होगा। पिचर प्लांट कैसी, पिचर जैसे स्ट्रक्चर है। पिचर होता है मटका या घड़ा, उसकी जैसी स्ट्रक्चर है। अब कोई सुंदर सा फूल दिख रहा है, ऊपर से तितली आ गई, आकर के वहां बैठी। इसने क्या किया, अपना ऊपर से लिड जो ढक्कन लगा हुआ है ऊपर, उसको खोला, दिख रहा होगा आपको पिक्चर में। वहां से इंसेक्ट क्या हो गया, अंदर चिपक गया, अंदर से स्टिकी है, ये चिपक गया, और अंदर इसने अब क्या कर लिया, पिचर प्लांट ने उसको फंसा लिया अंदर ही और इसको खा लिया। अब जितना नाइट्रोजन इसको चाहिए था वो इस इंसेक्ट से इसको मिल गया। तो इस तरीके से सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट सप्लीमेंट्स के लिए वो क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। तो आई होप आप सबको ये समझ आ गया होगा। अब देखते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बच्चे एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का, जहां पे दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। जैसे अगर आप अभी इससे पहले वाला देखें, इंसेक्टिवोरस देखें या फिर आप पैरासिटिक देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, किसी एक को ही फायदा हो रहा था, बट यहाँ पर दोनों को फायदा होगा। जब दोनों को फायदा होगा तो हम उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहेंगे, और उस प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कहेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, दोनों को फायदा हो रहा है, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ बात होगी, तो दोनों को फायदा कैसे होगा, तो हर रिलेशनशिप का अपना एक अलग हो जाएगा। यहाँ पे आप बोल दोगे कि वर्किंग। यहाँ पे हम जिसके बारे में बात करेंगे, लाइकेंस के लिए बात करेंगे। लाइकेंस एक एसोसिएशन है, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का रिलेशनशिप है लाइकेंस, एल्गी और फंगी के बीच का। एल्गी क्या है, ग्रीन कलर की काई होती है, वो ऑटोट्रॉफ है, ग्रीन है। तो फंगी क्या है, फफूंदी, जो कि सैप्रोट्रॉफ है, जो ग्रीन नहीं होती है, हल्का मॉइस्चर होता है। तो दोनों में क्या बेनिफिट होगा एक दूसरे को, ग्रीन एल्गा जो है खाना बना सकता है, लेकिन उसको पानी चाहिए, पानी और मिनरल्स कौन देगा उसको, फंगी, और इन रिटर्न एल्गा खाना बना करके फंगी को दे देगा। तो ये आप लोगों ने कई बार ट्रीज के ऊपर देखी होगी ना, ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई जो मैंने यहाँ लगाई है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाती है, मतलब ये लाइकेंस है, जहाँ पे फंगस भी है और एल्गा भी है। तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाते हैं। आई होप आपको ये समझ में देते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, जहाँ पे बैक्टीरिया या फंगी जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, सड़ा गला मरा हुआ ऐसा कोई मैटर है, उसी पे जिंदा रहते हैं। ये ना ही अपना खाना बनाते हैं, ना ही ये अपने खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट होते हैं। इन्हें जो सड़ा गला मिल गया, ये उसी को खा करके ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं, इनके पास अपने कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिन्हें एंजाइम्स कहते हैं। ये उसी से क्या कर लेते हैं, वो सड़ी गली चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, उसको तोड़ देते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, और फिर बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ऐसे न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सेप्रोफाइट्स कहते हैं।
इंडियन पाइप एंड मशरूम, मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इंडियन पाइप एंड मशरूम की खासियत क्या है कि ये दोनों ही डार्क में, अंधेरे में ग्रो करते हैं, मतलब इन्हें फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं है। इंडियन पाइप जो है एक ऐसा प्लांट है कि इसको बीमारियों में यूज किया जाता है, दर्द वगैरह का ट्रीटमेंट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड आई थिंक मशरूम सभी जानते होंगे, खाया भी होगा। 2 तरीके के मशरूम होते हैं, सबको पता होगा। एक जो थोड़ा टॉक्सिक नेचर दिखाता है उसको हम ईटेबल नहीं लेते हैं, और दूसरा ईटेबल होता है। तो मशरूम एंड इंडियन पाइप ये दोनों सेप्रोफाइट्स हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब सड़ी गली चीजें खाते हैं। इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर हमने बताया है कि कैसे जो सॉइल है उसके न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स यूज कर ले रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते फिर तो ऐसे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स खत्म नहीं होते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहते हैं, क्योंकि एक साइकिल चलती है। तो कैसे दोबारा से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, बार बार प्लांट्स ग्रो होते हैं तब भी। तो जब प्लांट्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं तो तब तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, लेकिन जब प्लांट मरेगा या फिर प्लांट को खाने वाला एनिमल मरेगा तो वो किस में जाएगा, सॉइल में जाएगा। और सॉइल में जाने के बाद वहां पे बैक्टीरिया और फंगी होंगे जो उसको डीकंपोज कर देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि बैक्टीरिया और फंगी क्या करेंगे, सड़ी गली चीजें खाएंगे। कोई एनिमल मरा या प्लांट मरा, उसको कौन खाएगा, अब बैक्टीरिया एंड फंगी, वो उसको क्या कर देंगे, सॉइल में ही मिला देंगे। तो जब ये सॉइल में ही मिला देते हैं तो हम इनको डीकंपोजर्स कहते हैं, क्योंकि ये डीकंपोज कर दे रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स चीजें। कोई प्लांट एनिमल मर गया था, उसको इन्होंने क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज कर दिया और उसको सॉइल में मिला दिया। तो इसीलिए हमने इनको डीकंपोजर्स कहा। कई बार प्लांट्स जो हैं वो ग्रो इतनी तेजी से करते हैं कि फार्मर को टेंशन हो जाती है कि उसकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कम ना हो जाए, तो वो क्या करता है, उसमें मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को भी ऐड कर देता है। मैन्योर्स मतलब खाद, और फर्टिलाइजर्स मतलब वो केमिकल्स, उर्वरक जिन्हें की लैब में या फैक्ट्रीज में बनाया गया है, तो ये वहां से यूज कर लेते हैं। अदरवाइज नेचुरली कैसे हो जाएगा, डीकंपोजर्स कर देंगे। इसके लिए हमें अलग से लाके बैक्टीरिया फंगी डालने की नीड नहीं है, वो अपने आप सॉइल में प्रेजेंट होंगे। जैसे कोई प्लांट मरेगा, बैक्टीरिया फंगी उस पर लग करके उसको डीकंपोज कर देंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर के थ्रू भी समझाया है कि कोई ग्रीन प्लांट था प्रोड्यूसर, उसको एनिमल ने खाया, वो मरा, तब भी डीकंपोजर्स उसे डीकंपोज कर देंगे। कोई प्लांट मर गया तो भी उसको डीकंपोजर्स क्या कर देंगे, डीकंपोज कर देंगे, और फिर दोबारा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो आई होप कि आप सबको ये न्यूट्रिएंट्स कैसे दोबारा से सॉइल में आते हैं समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो अगर ये आपको हेल्पफुल लगी और यूजफुल भी लगी, एंड please don't forget to subscribe the channel. Also press the bell icon to show your support and get notified with the new latest videos.